हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट्स आ जाइए जिन्होंने पेपर दिया है अभी हरियाणा का। इस बार मतलब आज हरियाणा के एग्जाम में कंप्यूटर से आए हैं 10 क्वेश्चन, और वो कौन से 10 क्वेश्चन है, क्या उसका आंसर रहने वाला है, तो एक बार आप सभी चेक कर लीजिएगा जिनका पेपर हुआ है। और जिन बच्चों का ग्रुप डी का पेपर होने वाला है वो भी अपनी कमर कस लीजिए। शुरू करते हैं फिर आज के सेशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पहली बात, आज का जो हरियाणा का एग्जाम हुआ उसमें डेटाबेस से क्वेश्चन आए हैं, सी लैंग्वेज से क्वेश्चन आए और मेमोरी के भी क्वेश्चन आए हैं, मतलब मिक्स क्वेश्चन था। आज का जो क्वेश्चन था थोड़ा सही था कल के मुकाबले, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। व्हाट इज एन एट्रीब्यूट इन रिलेशनल डेटाबेस। डेटाबेस भी लिखना चाहिए था, बट चलो इसने ऑप्शन में दे दिया कि आप समझ जाएंगे। जैसे हमने बोला हरियाणा वाले चाह रहे हैं कि आपको हैकर बना दे, ठीक है। चलो, रिलेशन में एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, तो डेटाबेस में एमएस एक्सेस डेटाबेस के अंदर कॉलम को कहा जाता है एट्रीब्यूट और रो को कहा जाता है टपल। तो रिलेशन में एट्रीब्यूट किसे कहा जाएगा, कॉलम। एट्रीब्यूट किसे कहा जाएगा, कॉलम को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर बोलता टपल किसको कहते हैं तो रो हो जाता, ठीक है। अभी केवल आंसर की चेक कर रहे हैं हम, पूरा एक्सप्लेन मतलब हर एक पॉइंट टू पॉइंट मैं कल 11 बजे वाले सेशन में बता दूंगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कंप्यूटर का आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। एक मिनट अच्छे क्वेश्चन थे क्या सारे? अच्छे क्या, जो पेपर दे के आया उसी को पता है? नहीं, आ जाओ। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 10, क्या मेलॉक, कैलॉक, रियलॉक, इनके द्वारा जो मेमोरी आवंटित होती है उसे मुक्त करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? कल के एनालिसिस में बताया था, हालांकि किया होगा आप सभी ने। कैलॉक, मेलॉक मेमोरी को एलोकेट करते हैं रन टाइम, रियलॉक री एलोकेशन करता है। इनके द्वारा जो मेमोरी एलोकेट की जाती है उसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, फ्री करने के लिए फ्री फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा सी, मतलब फ्री फंक्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर पूछा गया है क्या, Which of the following is used to manipulate data from the database? निम्नलिखित में से किसका उपयोग डेटाबेस से डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है? तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, चेंजेस करने के लिए डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। और डेटा को क्रिएट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए डीडीएल होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग भाषा है, क्वेरी भाषा है जिसका इस्तेमाल डेटाबेस को भरने के लिए किया जाता है। क्लियर है? यहां पे आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, सी प्रोग्राम में स्ट्रीम को क्या कहा जाता है? कहते हैं स्ट्रीम स्टार्ट करो। हेडर फाइल, अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो आपको याद होगा कि C++ में जो हेडर फाइल होती है वो होती है iostream.h। स्ट्रीम इनपुट आउटपुट के लिए दर्शाई जाती है। स्ट्रीम का क्या होता है, सी प्रोग्राम में स्ट्रीम क्या है, तो ये एक वे है जो हैंडल करता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को प्रोग्राम के अंदर। एक प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट फंक्शन को, ऑपरेशन को हैंडल करने का काम स्ट्रीम का होता है। कहते नहीं है लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, यूट्यूब पे लाइव है क्लास, लाइव स्ट्रीम चल रहा है, मतलब जो भी आ रहा है इनपुट या जो भी आपको दिखाई दे रहा है आउटपुट, वो सब हैंडल करने का काम स्ट्रीम का होता है, ठीक है। कहते हैं लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, ये सारी चीजें इनपुट आउटपुट। यहां पे ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। Which of the following is used to define the structure of database? डेटाबेस की संरचना को परिभाषित करने के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है? अब डेटाबेस के स्ट्रक्चर को परिभाषित करना है, क्या करना है, डिफाइन। डेटाबेस को डिफाइन करने के लिए DDL डेटा
डेफिनेशन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आज के क्वेश्चन कुछ ऐसे थे कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर उस क्वेश्चन में मिल जाता, ठीक है, आराम से मिल जाता, लेकिन कल का क्वेश्चन तो देखकर इन्होंने ऐसा डरा दिया कि आज भी कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अभी देखो और क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 27। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज यूज्ड फॉर ओपनिंग अ फाइल फॉर अपेंडिंग? जोड़ने के उद्देश्य से आपको फाइल अपेंड करनी है, जोड़नी है। जोड़ने के उद्देश्य से फाइल खोलने के लिए किस मोड का इस्तेमाल किया जाता है? देखो, फाइल को खोलने के लिए वैसे तो ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर मोड पूछता है अपेंडिंग फाइल के लिए ए का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 ये दिया थोड़ा प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन इसने। आ जाओ इसकी बात कर लेते हैं। इसने बोला विच टाइप ऑफ जॉइन रिटर्न्स ओनली द रो दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल? किस प्रकार का जुड़ाव केवल उन पंक्तियों को वापस करता है जिनके दोनों तालिकाओं में मिलान मूल्य है? बताइए, इनमें से कौन सा जॉइन रिटर्न करता है केवल उस रो को जहां पर मैचिंग वैल्यू दोनों टेबल के अंदर दिखाई देती है? इनर जॉइन। ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट राइट नहीं हो सकता। इसने बोला है कि जॉइन वो कौन सा, किस प्रकार का जुड़ाव है केवल उन पंक्तियों को वापस करता है, उन पंक्तियों को वापस करेगा जिसमें मिलान मूल्य हो दोनों तालिका के अंदर। बायां दायां नहीं होगा, बाहरी ज्वाइन नहीं होगा, पहले अंदर जाकर मिलान करेगा, मिलान करने के बाद रिटर्न करेगा, इसको इनर ज्वाइन कहते हैं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाइए, नेक्स्ट। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 34। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। इसने क्या दिया हुआ है, यहां पे सी के कुछ फंक्शंस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा हुआ है विच लाइब्रेरी फंक्शन इज यूज्ड फॉर स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन इन सी प्रोग्राम? सी प्रोग्राम में कॉनकैटिनेशन के लिए, सी प्रोग्राम में कॉनकैटिनेशन के लिए किस लाइब्रेरी फंक्शन का इस्तेमाल होता है? कल का जब पेपर हुआ उसके बाद एक सी प्रोग्रामिंग की क्लास आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाई गई थी। आशा करती हूँ शायद आप लोगों ने देखी होगी। अब देखो, सी के अंदर अलग अलग लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं जिनका काम अलग अलग ही होता है। पूछा है कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है दो शब्दों को मिलाकर एक बना देना, ठीक है। कॉनकैटिनेशन के लिए स्ट्रिंग कैट का इस्तेमाल किया जाएगा। कॉनकैट, स्ट्रिंग कैट। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। स्ट्रिंग की लेंथ का पता लगाना है तो len, लंबाई कितनी है, कितने अक्षर हैं तो लेंथ हो जाता है। कॉपी करनी है, रिवर्स करना है तो ये सारे इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। टोटल सी में कितने कीवर्ड होते हैं? 32 कीवर्ड होते हैं। आगे आ जाओ, यहां पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्ट्रिंग कैट। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें आपका 56। फिर ये सारे क्वेश्चन थे आपके जो रीजनिंग से पूछे गए, मैथ से पूछे गए, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। आ जाओ, कंप्यूटर में जितना इसके अंदर ज्ञान था सब कंप्यूटर में ही लगा दिया। आ जाओ, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। Which of the following is the fastest memory in the memory hierarchy? मेमोरी के हायरार्की में सबसे तेज चलने वाली मेमोरी कौन सी है? वैसे सबसे तेज चलने वाली मेमोरी रजिस्टर होती है, फिर कैश मेमोरी होती है, फिर रैम होती है, फिर रोम होती है, फिर सेकेंडरी मेमोरी आती है। नॉर्मली देखा जाए तो सबसे तेज चलने वाली मेमोरी होती है रजिस्टर, फिर आती है कैश मेमोरी, फिर आती है रैम, फिर आती है रोम, और फिर आती है हार्ड डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी। इसने बोला नीचे दिए गए में से कौन सी सबसे तेज चलती है? रजिस्टर ऑप्शन में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश मेमोरी है, आंसर हो जाता ऑप्शन सी, कैश मेमोरी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कैश मेमोरी किन दो मेमोरी के बीच में काम करती है? तो रैम और सीपीयू के बीच में काम करती है, स्पीड को बढ़ाने के लिए, कम समय में तेजी से काम करने के लिए। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट। कितने? 9 क्वेश्चन हो गए। चलो, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है आपका
ये विश्व युद्ध नहीं होगा, कंप्यूटर में विश्व युद्ध नहीं होगा, हरियाणा वालों करवा देंगे वो अलग बात है। संविधान हो गया, ये सब नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका आई थिंक 78 आ गया, 78। चलो, कौन सा एरर डिटेक्शन कोड एरर का पता लगाने के लिए सिंगल पैरिटी बिट का उपयोग करता है? केवल एकल सिंगल पैरिटी बिट का इस्तेमाल करके एरर को ढूंढने वाला पैरिटी चेक होगा। पैरिटी का इस्तेमाल कर रहा है, पैरिटी चेक ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे टोटल आपके 10 क्वेश्चन। अगर मैं बात करती हूं आज के हरियाणा वाले पेपर में, मैंने इन सभी का आंसर आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। आप लोगों ने मैच कर लिया होगा, जो पेपर देने गए थे बच्चे और जो पेपर देने नहीं गए थे, जिनका सपोज कल पेपर था या आएगा, ठीक है, आप लोगों का एग्जाम भविष्य में होगा कभी, तो इन सभी क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। आज के क्वेश्चन और ही ज्यादा डिटेल में, अभी मेरे को बस एक आंसर की आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवानी है, इसलिए मैंने इवेंट किया है। और इसको बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप चाह रहे हो कि मैं प्रोवाइड करवाऊं इसकी डिटेल, ताकि आपके आगे वाले पेपर के लिए बहुत यूजफुल हो, तो बता देना। कल सुबह जो 11 बजे वाली क्लास होगी उसमें और डिटेल से मैं इन सब चीजों के बारे में बता दूंगी, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। जरूर कमेंट करके लिखिएगा कि ये 10 क्वेश्चन अगर आप देकर आए हो तो इनमें से कितने क्वेश्चन आपने सही किए थे, और अगर आपने आज पेपर नहीं दिया, अगर ये 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते तो आप कितने क्वेश्चन सही करके आ सकते थे। आज के सेशन को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। मिलेंगे रेगुलर क्लासेस के अंदर, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।